In translation, I taught you how to change the sentences from Hindi to English based on tenses and different patterns and structures. Students, अभी तक हमने टेंसेस पर आधारित ट्रांसलेशन की, जिसमें मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप एंड डब्ल्यूएच टाइप, इन सभी पर हिंदी से इंग्लिश बनाना सिखा। कुछ पैटर्न्स भी बताए, जिसमें आपको यूज ऑफ इट, यूज ऑफ देयर, मोडाल्स एंड पैसिव वॉइस और इसके अलावा कॉजेटिव सेंटेंसेस, इनका पैटर्न आपको समझाया, जिससे आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में आपके लिए जो स्टोरी एग्जाम में आएगी उसको आसानी से कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक स्टोरी अटेम्प्ट करेंगे जिसमें आपको स्टोरी के रूप में सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। First of all, we shall attempt this passage which has been prepared for class 10th. Then, step by step, we shall attempt some more stories which are in your syllabus. So let's go for that. मैंने आपको ऑक्सिलियरीज वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब में बताया था कि हैज, हैव, हैड, जब हम इनका यूज लिंकिंग वर्ब के रूप में करते हैं तो इनका मीनिंग यही होता है कि जो चीज हम किसी चीज पर अधिकार रखते हैं तो हम प्रेजेंट में हैज है और पास्ट में हैड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पेन है तो आई हैव ए पेन, मेरे पास एक किताब है आई हैव ए बुक। तो इसी तरह से सेंटेंस क्या कैसे लिखेंगे आप? मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव ए डॉग। उसका नाम डायमंड है। अब उसका के लिए हिज वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन हिज का जो यूज हम करते हैं वो ह्यूमन बीइंग के लिए करते हैं। एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट्स का प्रयोग किया जाता है पजेसिव के रूप में। अब इसमें भी दो बातें हैं। अगर आपकी स्टोरी में कोई एनिमल या बर्ड को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि वो बात कर रहा है, इंसानों की तरह से बोल रहा है, जैसे आपने मोगली में देखा होगा कि कैसे एनिमल्स बात करते हैं इंसानों की तरह, स्टोरी को फेबल कहा जाता है, तो वहां पर आप ही और शी का यूज कर सकते हैं। लेकिन जनरली आपको एनिमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए इट का यूज करना है। तो यहां पर आप इट लिखेंगे तो उसका नाम यानी इट्स नेम इज डायमंड। ये डायमंड का डी कैपिटल बनेगा क्योंकि ये प्रोपर नाउन है। वह बहुत वफादार है, तो इट इज वेरी फेथफुल। फुल स्टॉप। वह बहुत तेज दौड़ता है, यानी इट रन्स वेरी फास्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इट के बाद आप यहां पे रन में एस लगाएंगे, इट सिंगुलर नंबर है। ताहे की आवाज निकल रही है तो फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए, चूंकि सिंगुलर है तो एस लगा दिया। इट रन्स बहुत तेज, वेरी फास्ट। जब वह मुझे देखता है, फिर से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया। तो यहां पर जब जो शब्द यूज किया गया उसके लिए आप वैन लगाएंगे। कब के लिए और जब के लिए, दोनों के लिए वैन वर्ड यूज किया जाता है। वह इट देखता है तो सी में एस लगाया जाएगा, इट सिंगुलर नंबर है। व्हेन इट सीज मी, और अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है तो यहां पर कोमा लगाया जाएगा। ये एक क्लॉज हो गया है। तो पूंछ हिलाने लगता है, तो कोई काम करने लगता है तो उसमें स्टार्ट्स का यूज किया जाएगा। स्टार्ट में एस का यूज, इट स्टार्ट्स, और वर्ब के अंदर आईएनजी का प्रयोग होगा। शेकिंग, शेक में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इट स्टार्ट्स शेकिंग इट्स टेल। स्टॉप। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टोरी। इसमें बहुत ही सिंपल वर्ड्स यूज किए गए हैं और इसमें ज्यादातर जो सेंटेंसेस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर है। ओके, नाउ लेट अस अटेम्प्ट वन मोर स्टोरी। वर्षा ऋतु आ गई है। इसमें लास्ट में ई की मात्रा के बाद है का प्रयोग हुआ है। अगर ई की मात्रा पर ही सेंटेंस खत्म हो रहा होता तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता। आपको पास्ट इंडेफिनिट की साउंड बताई गई थी।
आ था, ई थी, ए थे, या आ ई ए पे जो खत्म होते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट जिसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर उसके बाद है का प्रयोग हो जाता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है, जिसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं की साउंड भी आती है। तो इसमें हैज या है के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो वर्षा ऋतु की इंग्लिश लगाइए, द रेनी सीजन। और हैज का प्रयोग किया जाएगा आने की थर्ड फॉर्म कम, फर्स्ट भी और थर्ड भी सेम होती है। जुलाई और अगस्त का महीना बहुत सुहावना होता है। तो जुलाई और अगस्त का महीना, पहले आप ये लिखिएगा, द मंथ्स ऑफ जुलाई, जे कैपिटल बनेगा, इट्स द नेम ऑफ मंथ, एंड अगस्त, इसका भी ए कैपिटल। ये लिंकिंग ओवर वाला सेंटेंस है, बहुत सुहावना या बड़ा सुहावना होता है। तो होता है के लिए आर का प्रयोग किया जाएगा, और बड़ा के लिए वेरी, सुहावना के लिए प्लीजेंट। यह ऋतु किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यह ऋतु की इंग्लिश, दिस सीजन। जब यह के साथ कोई नाउन आता है, यह लड़का, यह लड़की, यह किताब, तो दिस के साथ हम उस नाउन को लगाते हैं, और वह के साथ आते हैं तो दैट लगाते हैं, ये के साथ आते हैं तो दीज, और वो के साथ आता है तो दोज। तो ये चार जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस, दैट, दीज, दोज, तो इनका प्रयोग हम इस तरह से करते हैं। तो यह ऋतु महत्वपूर्ण है, यानी हैज इंपोर्टेंस, महत्वपूर्ण है यानी महत्व रखना। तो यहां पे रखने वाला सेंस आप निकालेंगे, कुछ सेंटेंसेस में हमें सेंस देखना चाहिए। तो हैज और अत्यंत के लिए ग्रेट का प्रयोग किया जाएगा, कि इंपोर्टेंस से पहले ग्रेट का प्रयोग किया जाता है, हैज ग्रेट इंपोर्टेंस। फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए। फुल स्टॉप। वर्षा ही कृषि का आधार है। तो सिंपल सेंटेंस, वर्षा के लिए रेन लगाइए, है के लिए इज, और आधार के लिए द फाउंडेशन। रेन इज द फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो इस तरह से आपको हिंदी से इंग्लिश स्टोरी बनानी होती है। तो इसमें आपको सभी टेंसेस का ध्यान रखना है, और आपको वोकेबलरी भी स्ट्रांग रहनी चाहिए। जैसे सुहावना के लिए प्लीजेंट वर्ड याद करेंगे, महत्व के लिए महत्व रखती है तो हैज इंपोर्टेंस, और बड़ी के लिए यहां ग्रेट का प्रयोग किया है, और आधार के लिए फाउंडेशन। तो इस तरह से आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रांग रहनी चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होमवर्क के रूप में स्टोरी दे रहा हूं, यू हैव टू डू it by yourself and send me at my personal WhatsApp number. All the best.